नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग बहादुर शाह जफर मार्ग के सामने खड़ा हूं। दिल्ली में सल्तनत में जो राजनेता है, राजनेताओं का एक बहुत ही अलग किस्म की सोच है। और सोच यह है कि वो हमेशा नाम में बने रहने के लिए, अखबार के पन्नों में, टेलीविज़न में, इंटरनेट पे बने रहने के लिए हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी बातें की जाए जिससे कि अखबार में नाम रहे, प्रोफेसर भीमवंता राव की तरह। दिल्ली में हर एक राजनेता यह चाहते हैं कि उनके जो आला राजनेता हैं या जिनके नाम का राजनीति में मोल है, महत्व है, उनके नाम से रोड बनाया जाए, सड़क उनके नाम से अलंकृत किया जाए। और इसका परिणाम ये होता है कि जैसे ही आप कुछ सगुफा इस तरह की बात छोड़ेंगे तो अखबारों में, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे बहुत तरह की बातें आने लगेगी और आप ख्याति में रहेंगे। दिल्ली सल्तनत के साथ ऐसी बातें हैं। यहाँ हर एक नेता चाहता है कि उनके जो आला नेता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, उनके नाम से सड़क बने। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ इससे 10 कदम दाहिने, जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार में मैं काम करता था, उससे ज़माने में यहाँ 90 के दशक या 90 के पूरे दशक में यहाँ दाहिने तरफ एक पार्क था। अभी आप इस कहानी में आगे देखेंगे उस पार्क में दिल्ली में क्या नहीं था जो यहाँ होता था। सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं इस पार्क में होती थी। आज दिल्ली सरकार या जो नगर निगम है उनके माध्यम से यहाँ पार्क को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। और इसका उद्घाटन बहुत दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी और उस जमाने में मदन लाल खुराना ये कहते और इस पार्क का नाम रखा गया शहीद पार्क। इस पार्क में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पे दिखाएंगे। अभी उद्घाटन होना है। अभी मैं जब इस पार्क के पास गया हूँ तो हकीकत यह है कि यहाँ पे जो लिखने वाले लोग हैं, अधिकारी तक, वो कितने डेडिकेटेड हैं यह इस बात से मालूम होता है कि वो म्यूनिसिपल का स्पेलिंग भी नहीं जानते। अब इसका उद्घाटन मंत्री करें, मुख्यमंत्री करें, प्रधानमंत्री करें, गृह मंत्री करें या जो भी करें, लेकिन हकीकत है कि आज के रिकॉर्ड में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में म्यूनिसिपल का स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखा है, वो भी लोहे से। ये पार्क म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन जो भी आला अधिकारी हैं उनको ये मालूम नहीं है कि म्यूनिसिपल का स्पेलिंग क्या होता है। ये लोहे पे बनाया गया है और स्वाभाविक है कि जिन्होंने भी बनाया है वो लिख के दिए होंगे। जो बनाने वाले कारीगर होंगे वो अशिक्षित होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें जो लिख के दिया गया होगा उसी को बनाए। स्वाभाविक है कि म्यूनिसिपल का स्पेलिंग लिखने वाले जो भी अधिकारी होंगे उन्हें शायद या तो म्यूनिसिपल का स्पेलिंग मालूम नहीं है या फिर ये लगने के बाद अभी तक उनका ध्यान इधर नहीं गया कि ये स्पेलिंग गलत है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमेशा इस जो चर्चा में रहती है कि यहाँ मुगल कालीन या मुगलों के नाम से जितनी भी सड़कें हैं उसे किसी राजनीतिक, खास करके जो सत्तारूढ़ पार्टी के राजनेता हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने अपने आला राजनेताओं के नाम से कराते हैं। दिल्ली शहर में चारों तरफ अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो तकरीबन 108 या 110 जगह बड़े बड़े अट्टालिका, एकदम पूरा करीब 100 फीट ऊंचा तिरंगा लटकाया हुआ है। आखिर इस तिरंगे को तो सरकार केजरीवाल आके नहीं बनाए हैं, न उनके मंत्री आके बनाए, न उनके अधिकारी बनाए। टेंडर हुआ तो कोई बाहरी आदमी आके उस टेंडर को लिया और फिर तिरंगा बनाया। तिरंगा बहुत बड़ा व्यवसाय है और यह भी जरूरी बात यह है कि तिरंगा को सिर्फ ऊंचा करने से हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो जाएंगे, यह सोच भी मूर्खता है, यह गलत है।
जहाँ पार्क बन रहा है, इस पार्क से 50 कदम दूर पे जो ऐतिहासिक जगह है, उस ऐतिहासिक जगह के बारे में शायद बहादुर शाह जफर मार्ग में जितनी भी कार्यालय हैं, उस कार्यालय में काम करने वाले लोग या इस रास्ते से आने जाने वाले लोग शायद नहीं जानते हैं कि यहाँ से 50 कदम दूर क्या जगह था। और दुर्भाग्यवश उस जगह की आज कोई अहमियत नहीं है। उस जगह पे रात के अंधेरे में अस्पताल के अंदर रहने वाले लोग पेशाब भी करते हैं, लेकिन शायद किसी को नहीं मालूम है कि यह जगह वही जगह है जहां भगत सिंह बंद थे। ये वही जगह है जहां 14 लोगों को फांसी लगी थी। दिल्ली का पुराना फांसी घर, किसी को मालूम नहीं। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड जो 1912 में हुआ था, उस कांड में जो 4 व्यक्ति थे, पहले मास्टर आमिर चंद साहब, इन्हें 8/5/1915 को फांसी लगी। दूसरे भाई बाल मुकुंद 8/5/1915 को, और मास्टर अवध बिहारी, उन्हें 8/5/1915 को फांसी लगी। उसके 1 महीने बाद बसंत कुमार विश्वास को अम्बाला में फांसी दिया गया था। यह तारीख 9/5/1915 था। हवलदार जलेश्वर सिंह, जो सेना को भड़काने के लिए, उन्हें 31 मार्च 1916 को यहीं पे फांसी दी गई थी। उसी तरह मनसा सिंह साहब को, जो सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, उन्हें 6/4/1931 को फांसी लगी। शफीक अहमद, ये संपादक थे अलामान अखबार के, उन्हें हत्या प्रकरण में 20/5/1940 को यहाँ फांसी लगी थी। जो शत्रु अभिकर्ता अधिनियम के अंतर्गत INA के अभियुक्त थे, उसमें छतर सिंह साहब को 29/7/1944 को, नजर सिंह साहब को 29/7/1944 को, अजायब सिंह को 24/8/1944 को, सत्येंद्रनाथ मजूमदार को 24/8/1944 को, जहूर अहमद को 24/8/1944 को, मेजर दुर्गा मल साहब को 25/8/1944 और फिर केसरी चंद शर्मा साहब को 3/5/1945 को यहाँ फांसी लगी थी। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता साहब, इन्होंने चेयरमैन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी है 10 मई 2022 का। आदेश गुप्ता साहब ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन को चिट्ठी लिख के कहा कि सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खालसा पंथ की स्थापना करने वाले और धर्म की रक्षा के लिए अपने 4 सुपुत्रों को बलिदान देने वाले सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो बलिदान है, उसे हमेशा देश को याद रखना चाहिए। स्वाभाविक है, बिल्कुल याद रखना चाहिए। ऐसी महान विभूति को श्रद्धांजलि हेतु हमारी मांग है कि नई दिल्ली स्थित तुगलक रोड, जो मुगल काल की गुलामी की प्रतीक है, का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग के नाम से अलंकृत किया जाए। बहुत अच्छी पहल है आपकी। दिल्ली सल्तनत में आप रैंडम सैंपलिंग कराइए, और रैंडम सैंपलिंग कराने के बाद आप लाखों लोगों से पूछिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। 1 लाख में शायद 500 व्यक्ति बता पाएंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है, शायद कोई नहीं। तो हम गुरु गोविंद सिंह के नाम को लेके राजनीति करना, तुगलक मार्ग को हटा के गुरु गोविंद सिंह मार्ग कर देना, ये वही बात हो गई जैसे इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक रामनाथ गोयनका का ये एक्सप्रेस बिल्डिंग जहां मैं खड़ा हूं अभी, रामनाथ गोयनका का भारतीय पत्रकारिता में जितना योगदान है, होना तो ये चाहिए कि बहादुर शाह जफर मार्ग का नाम रामनाथ गोयनका के नाम से होना चाहिए। लेकिन रामनाथ गोयनका का अगर नोएडा में नामकरण होता, उनके नाम से नोएडा में कोई रोड बनता है, तो नोएडा में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, या नोएडा के लोग रामनाथ गोयनका को क्या जानते हैं। तो सवाल ये है कि हम गुरु गोविंद सिंह को
तुगलक रोड पे ला के बैठा दें। भाई साहब, जो जहाँ हैं वहाँ रहने दीजिए, उन्हें उतना सम्मान दीजिए, उन्हें याद रखिए, उनके नाम को, उनकी कीर्तियों को, उनकी कुर्बानियों को राजनीति में मत घसीटिए। इसी तरह गुप्ता साहब फिर आगे कहते हैं कि हिंदू के गौरव, मेवाड़ की आन बान शान, जिन्होंने जमकर डटकर मुगलों का मुकाबला किया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप, उनकी 482वीं जयंती के उपलक्ष्य में अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप के नाम से कर दीजिए। सवाल यह है कि राजस्थान से उठकर महाराणा प्रताप अकबर रोड पे क्या करेंगे? गुप्ता साहब फिर एक सलाह देते हैं, चिट्ठी में लिखे हैं कि बाबर लैंड जो पिछले कई वर्षों से हमेशा न्यूज़ में रहा है, उस बाबर लैंड का नाम आप बदल के खुदीराम बोस कर दें। गुप्ता साहब से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि खुदीराम बोस को जब फांसी लगी थी तो उम्मीद करते हैं कि गुप्ता साहब उस जगह पे आज तक नहीं गए होंगे, और भारत का आवाम या राजनीतिक पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें शायद 99.9% लोग ये मालूम नहीं होगा कि खुदीराम बोस का जन्म स्थान कहाँ है। उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि खुदीराम बोस को कहाँ फांसी दी गई थी। उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि खुदीराम बोस किस व्यक्ति को गोली मारने की कोशिश किए थे। मैं खुदीराम बोस का घर गया हूँ, मिदनीपुर में जितने क्रांतिकारियों को जन्म दिया है शायद भारत के लोग सोच नहीं सकते। हाँ, आज उन क्रांतिकारियों को लोग वो सम्मान नहीं दे पाए जिनके वो हकदार थे। 77 वर्ष आज़ादी इस महीने हम मनाएंगे, लेकिन इन 77 वर्षों में आज तक भगत सिंह से लेके जितने भी क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने फांसी पे चढ़े, जो गोली के शिकार हुए, जो जेल की यातनाओं को सहते मर गए, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला। लोग जो राजनेता हैं, चाहे संसद में हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, किसी भी जगह इन क्रांतिकारियों का वह स्थान नहीं मिला, शहीद का दर्जा नहीं मिला जो उन्हें हकदार है। हम फिर क्यों उन क्रांतिकारियों या उन
लोगों को जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किए आंदोलन के दौरान, उनकी प्रतिमा को बना के उससे माल्यार्पण करके अपनी राजनीति करते हैं। हमारे पीछे जो पार्क में शहीद स्थल या शहीद पार्क बनाया जा रहा है, यह उसका एक राजनीतिकरण का एक जीवंत उदाहरण। खुशी की बात यह है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनेताओं की का नज़र अभी कनॉट लेन पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि कनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक हो गया, बगल में इंदिरा चौक हो गया, लेकिन कनॉट लेन जो ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से कनॉट लेन है, अगर उनके नाम से भी कोई नया राजनीतिक या राजनेताओं का नाम से उस सड़क का भी नामकरण होता तो इससे बेहतर है। नई दिल्ली के क्षेत्र में अभी तक जो नाम बदला गया, जैसे औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड, खैर अभी है अफजल खान रोड है, अमृता शेरगिल मार्ग है, बाबा खड़क सिंह मार्ग है, बहादुर शाह जफर मार्ग है, बलवंत राय मेहता मार्ग है, विशंबर दास लेन है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, कस्तूरबा गांधी मार्ग है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया मार्ग है, मौलाना आज़ाद रोड है, रफ़ी मार्ग है, राजाजी मार्ग है, राजेश पायलट मार्ग, सरदार पटेल मार्ग। इस तरह से अपने अपने समय में जो जो पार्टियां सरकार में सत्ता में आई, सभी लोग अपने अपने नेताओं के नाम से सड़क का नामकरण किए। इन नेताओं का राष्ट्र के लिए या राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण है या कितना समर्पण था, ये बात तो राजनेता जानेंगे, तत्कालीन जो देश के आवाम थे वो जानेंगे। लेकिन सिर्फ यही है कि सड़कों के निर्माण से या सड़कों का नामकरण करने से हम एक आवाम को क्या देना चाहते हैं, सिवाय इसके कि हम उसकी वेदना और संवेदना के साथ, वेदना और संवेदना को सिर्फ राजनीति में लाना चाहते हैं, उसकी वेदना और संवेदना को मत के वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इसके अलावे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जिस चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, जिस चीज़ को हम समाज को दिखा रहे हैं, उससे समाज का कोई कुछ होने वाला नहीं। हमारे सामने जो पार्क बन रहा है, इस पार्क में ये बहादुर शाह जफर मार्ग इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग से करीब 20 कदम आगे जो पार्क बन रहा है, पार्क बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्क में उन शहीदों के नाम से राजनीति करना ये गलत बात है। बहादुर शाह जफर मार्ग में जहां शहीद स्थल पे एक पार्क बनाया जा रहा है, यह पूर्ण रूपेण राजनीति है। यहाँ पे पार्क में बनाने वाले या पार्क को बनाने वाले जितने भी राजनेता या जो भी लोग हैं, शायद
90 से अधिक फीसदी लोग नहीं जानते होंगे कि इस स्थान से 50 कदम दूर क्या हुआ था। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पार्क में जितने भी अधिकारी हैं, अगर अधिकारियों से मैं पूछूं कि इस जगह से कितनी 40-50 कदम दूर पे क्या था और क्या हो गया, तो शायद मालूम नहीं है। यहाँ शहीदों की तस्वीर लगाई जाती है, उनकी इस पार्क को डेवलप किया, बहुत बेहतर बात है। क्योंकि जिस समय मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में था 90 के दशक में, ये पार्क मूल रूप से यहाँ पे गंजेड़ी नशेड़ी जितने भी चीज़ थे यहाँ पे होता था। ये कूड़े का अड्डा था, पार्क बना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी पार्क से 50 कदम दूर पे उस ऐतिहासिक स्थान को, जहाँ पे 14 लोगों को फांसी लगी थी, शायद इस पार्क को बनाने वाले भी नहीं जानते होंगे। एक्सप्रेस के ज़माने में, उस ज़माने में दिल्ली में एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। उसमें बड़े बड़े दिग्गज राजनेता लोग थे। उसमें जो पार्टियां थी, उस पार्टियों में शहीदों की तस्वीर को लगाया गया था। मैं पिछले 20 वर्षों से भारत में जिन्हें फांसी लगी, जो गोली के शिकार हुए या जो जेल में मारे गए, उनके आज के वंशजों को ढूंढ रहा हूँ। अभी तक 77 वंशजों को ढूंढा हूँ। उस राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान जब मैं दर्जनों आला राजनेताओं से पूछा कि आप जिन जिन लोगों की तस्वीर अपने इस बिलबोर्ड में लगाए हुए हैं, उनके परिवारों को जानते हैं कि वो किस स्थिति में हैं, तो उसमें सभी लोगों ने यही कहा कि शिवनाथ, ये राजनीति है। यहाँ जो शहीद हैं उनकी तस्वीरों को लगाना है। अब उनके परिवार जीवित हैं, मृत्यु को प्राप्त किए, दर में हैं, किस हालत में हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। और यह पार्क वस्तुतः एक जीवंत उदाहरण होगा।